हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 17वां अध्याय, साथ ही कार्तिक स्नान की महत्ता को बताते हुए एक प्यारी सी कथा भी। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसके अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण वहां से चला गया। ब्राह्मण के सफर में के दौरान यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यही लड़की सबसे उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी तो मैं ही रोटी खा पाऊंगा। लड़की ने जाकर कहा, माँ से सारी बात कही। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हूँ, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख ले, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ऐसा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा भी नहीं है, तो यह बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो दे। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पांव भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग को मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं और वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर
पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं। मेरी बात सच मान, इनको कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही अपने उनके कपड़े धोए। जब उनके सास ससुर खाना खाने बोले तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब मैं आगे क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों को चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, नहीं बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, समस्त देवताओं को देखकर वहीं पर चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद ली। पंडितों ने कहा, इस बार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस बार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की अंगिया पर दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार भी निकल गई और बेटे के दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय श्री विष्णु। आइए अब कार्तिक मास महात्म कथा का 17वां अध्याय का रसपान करते हैं। नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिव जी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की वह दशा देखकर शिव जी उद्विग्न हो मन से अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर करके खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने फोंक पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिव जी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिव जी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने को भी समर्थ नहीं हुए।
किंतु अन्य दिशों दशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ निशुंभ नाम के दोनों दैत्य को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों ही मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परीख से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिर पड़ा और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दमयमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र के अंदर ही चला गया। जब ब्रह्मादि सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे, वे शंभु को सत्य सत्य प्रणाम कर विष्णु का वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित हो वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य कर देंगी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी सब गणों सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्व रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिस भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते, ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह और दुख कभी स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजोमंडल देखा। तेजोमंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति युक्त हूँ, तीनों गुणों से स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रज सत्व तम, इन 3 गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विकसित 3 नेत्राओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति से तन्मय होकर प्रणाम किए। इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनको ऐसी उन 3 देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दिया और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को वहां जाकर बो दो जहां वैष्णु जी का बैठे हुए हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहां बो दिए जहां वृंदा की चिताभूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित से सुनेगा उसको विघ्न कभी न होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेगा उनको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब विष्णु चालीसा करते हैं और समापन आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत।
तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी,
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।